जब चाहे तब यूपीए की सरकार को घुटने टिका देते हैं। ऐसे राज्यसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अरुण जेटली जी, विद्वता में जिनकी कोई सानी नहीं है, हमारे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, बड़े भाई की तरह हम सबको स्नेह देने वाले पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वेंकैया नायडू जी, जिनके विकास की चर्चा आज हर जुबान पर है, गुजरात के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और हमारे चांवर वाले बाबा, समझ गए, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और मध्य प्रदेश के स्थायी प्रभारी आदरणीय अनंत कुमार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील जी, हमारे राजनाथ जी को जिनने निर्वाचित करवाया है वो भी मध्य प्रदेश से ही आते हैं, महामंत्री आदरणीय थावरचंद जी, मंचासीन सभी वरिष्ठगण और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज मैंने सुना पढ़ा राष्ट्रीय परिषद के हमारे अधिवेशन से कांग्रेस के मित्रों के पेट में दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाजपा मोदी मोदी कर रही है और उस चक्कर में बाकी राज्य जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी उपेक्षा कर रही है। अरे कम से कम अब ये तो स्वीकार कर रहे हो कि गुजरात तो कर ही रहा है, लेकिन बाकी राज्य भी शानदार काम भारतीय जनता पार्टी के कर रहे हैं। क्या मुकाबला है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में? ये नेतृत्व बैठा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, है कोई लाल कृष्ण आडवाणी कांग्रेस के पास? है कोई लाल कृष्ण आडवाणी आज कांग्रेस के पास? लोग कहते हैं सबसे अलग पार्टी, पार्टी विद द डिफरेंस। ये केंद्रीय नेतृत्व बैठा है, इस नेतृत्व के सामने कांग्रेस का नेतृत्व बौना है। वो तो आज भी लिखा हुआ भाषण पढ़ता है, कुछ शब्दों पे जोर जोर दे के पढ़ देता है। एक नहीं दो दो मौनी बाबा है, एक तो बोलते ही नहीं है, दूसरे को भी हमने लोकसभा में कभी बोलते हुए नहीं देखा है। एक बार बोले सुखवती लाजवती, क्या बोले थे मैं भूल गया, कलावती, कलावती लीलावती के बाद मैंने दूसरा भाषण राहुल गांधी का लोकसभा में नहीं सुना। लेकिन हमारे मीडिया के मित्र भी बड़े अजब गजब है। अगर एक बैठक बुला ले महामंत्रियों की 2 घंटे की तो कहते हैं आज बड़ा काम किया। बैठक बुलाई, चर्चा की, जैसे चर्चा ही राष्ट्रीय कर्मकांड पूरा हो गया है। ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का मित्रों मुकाबला नहीं कर सकती और हमें गर्व है भारतीय जनता पार्टी का ये नेतृत्व, देशभक्त नेतृत्व, भारत माता के चरणों में समर्पित नेतृत्व, प्रामाणिक नेतृत्व और देश की प्रगति और विकास के लिए प्रतिबद्ध नेतृत्व। इस पर भारतीय जनता पार्टी को, हर कार्यकर्ता को गर्व है। और एक बार मैं कहना चाहूंगा, दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजा के हमारे नेतृत्व का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने कहा था अंत्योदय की बात। पंडित जी कहा करते थे, जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, दीन दुखी दरिद्र गरीब, वो जिसके पांव में बीमारी फटी हुई है, वो ही दरिद्र हमारा नारायण है। उसकी सेवा कर लो तो समझो भगवान की पूजा हो जाएगी। वो गरीब, और इसलिए एक तरफ जहां विकास, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा विकास, तेजी से विकास, संतुलित विकास और सबका विकास। मुझे कहती है खुशी है मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्ग का अनुसरण कर रही है, मैं सच कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काहे के लिए हम राजनीति कर रहे हैं? राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति और एक समृद्ध विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए राजनीति और वैभवशाली गौरवशाली हिंदुस्तान के निर्माण के लिए राजनीति। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। और उस नाते मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं,
तो सत्ता के स्वर्ण सिंहासनों पर विराजित होना उनका लक्ष्य नहीं रहता। कैसे हम कैसे तेजी से विकास करें और कैसे आम जनता का कल्याण करें, और इसलिए और आम जनता के कल्याण के लिए भी सबसे पहले वो दीन दुखी और गरीब उससे तादात्म्य कैसे हो जाए, उसे एकात्म कैसे हो जाए, उसका सुख अपना सुख कैसे बन जाए, उसका दुख अपना दुख कैसे बन जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है तो इसी भाव को लेकर काम किया है। जब मैं मध्य प्रदेश के बारे में सोचता हूं तो मुझे यही लगता है कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है। अगर कोई मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो एक हफ्ते भी आराम नहीं करती थी। बेटा बेटी को जन्म देने के दिन तक कई बार मजदूरी करती थी, और बाद में बेटा बेटी को जन्म दिया, 4-5 दिन का हुआ और अपनी फटी साड़ी का टुकड़ा अपने माथे पे बांध के मजदूरी करने जाती थी। बेटा बेटी को खेत की मेड़ पर रख देती थी, दिन दिन भर मजदूरी करती थी। और तब मैं बचपन में यह सोचता था कि काश क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा कि इस बहन को भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद महीना 2 महीना आराम करने का अवसर मिल जाए। बहन और भाइयों, वो सपना हमने साकार किया और हमने तय कर दिया कि मध्य प्रदेश में कोई भी मजदूर परिवार में अगर बेटा बेटी को कोई बहन जन्म देगी तो 1.5 महीने की छुट्टी, 1.5 महीने की मजदूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके घर पहुंचाती है 7,000 रुपए, और कहती बहन घर आराम कर, बेटा बेटी को पालने का काम कर। लेकिन केवल बहन को छुट्टी नहीं, उसके पति को भी 15 दिन की छुट्टी, प्रसूति अवकाश, कि जा 15 दिन की मजदूरी ले भैया और अपनी पत्नी की सेवा कर। राष्ट्रीय परिषद के हमारे अधिवेशन से कांग्रेस के मित्रों के पेट में दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाजपा मोदी मोदी कर रही है, और उस चक्कर में बाकी राज्य जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी उपेक्षा कर रही है। अरे कम से कम अब ये तो स्वीकार कर रहे हो कि गुजरात तो कर ही रहा है, लेकिन बाकी राज्य भी शानदार काम भारतीय जनता पार्टी के कर रहे हैं। क्या मुकाबला है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में? ये नेतृत्व बैठा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, है कोई लाल कृष्ण आडवाणी कांग्रेस के पास? है कोई लाल कृष्ण आडवाणी आज कांग्रेस के पास? लोग कहते हैं सबसे अलग पार्टी, पार्टी विद द डिफरेंस। ये केंद्रीय नेतृत्व बैठा है, इस नेतृत्व के सामने कांग्रेस का नेतृत्व बौना है। वो तो आज भी लिखा हुआ भाषण पढ़ता है, कुछ शब्दों पे जोर जोर दे के पढ़ देता है। एक नहीं 2-2 मौनी बाबा है। एक तो बोलते ही नहीं है, दूसरे को भी हमने लोकसभा में कभी बोलते हुए नहीं देखा है। एक बार बोले सुखवती लाजवती, क्या बोले थे मैं भूल गया, कलावती लीलावती के बाद मैंने दूसरा भाषण राहुल गांधी का लोकसभा में नहीं सुना। बैंक हमें पैसा नहीं देते, बैंक कहते हैं कि पैसा दें कैसे, पहले गारंटी लाओ। हमारी गारंटी कौन लेगा? तो मैंने कहा तुम्हारी गारंटी मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। एक अभिनव योजना हमने बनाई है कि 25 लाख तक का जिसको उद्योग शुरू करना है उसकी गारंटी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। अगर ये वापस नहीं कर पाए तो हम वापस करेंगे। 5 साल तक 5% ब्याज सब्सिडी भी देंगे, और हर साल 1 लाख नौजवान, और ऐसे 5 साल में 5 लाख नौजवानों से 5 लाख लघु और कुटीर उद्योग मध्य प्रदेश की धरती के पर लगवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बहनों और भाइयों, थोड़ा सा और अगर इजाजत हो जाए तो, और नहीं मैं तो बहुत अनुशासित हूं, मैं बैठ जाऊंगा तो। माता बहन और बेटी का सवाल है। मध्य प्रदेश की धरती में बचपन में एक जगह थोड़ा एक भाषण दे रहा था, मैंने कहा कि नहीं बेटी को आने देना चाहिए। तो एक माता खड़ी हो गई, कह ले बेटी तो ले आए लेकिन बेटी में की शादी में दहेज के इंतजाम क्या तू करेगा? अब मैं चक्कर में पड़ गया, मुझे लगा सही बात है, ये बेटी आने दो कहने से काम नहीं चलेगा, बेटी को वरदान बनाने का काम करना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश में हमने बना ली लाडली लक्ष्मी योजना, और हमने तय कर दिया कि मध्य प्रदेश में अगर बेटी पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी होगी। लाडली लक्ष्मी का मतलब यह है कि 30,000 रुपए के बचत पत्र बिटिया के नाम से खरीद के बिटिया के माता पिता के हाथ में दे देंगे। उसका फायदा यह होगा कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 11वीं 12वीं में 200 रुपया महीना, और जैसे 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया बेटी को मिल जाएंगे। बेटी लखपति हो जाएगी। 13 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी आज मध्य प्रदेश की धरती पर हो चुकी है। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, यूनिफॉर्म निःशुल्क, दूसरे गांव पढ़ने जाए तो साइकिल निःशुल्क,
पहले बेटियों को अकेले दिया करता था, तो बेटे मुझसे कहते थे मामा तो हमारे भी हो, लेकिन ध्यान केवल भांजियों का रखते हो, मामा हमारा नंबर कब आएगा। तो हमने पिछले साल से भांजियों को भी साइकिल देना शुरू कर दी। दूसरे गांव जाओ तो साइकिल पे बैठ के जाओ, और 12वीं में अगर बिटिया प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए, और कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 5,000 रुपया और पाए, और बड़ी हो जाए तो मध्य प्रदेश वालों से मैंने कह दिया है शादी की चिंता भी मत करना, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितनी माताएं वो सब मेरी बहनें, और वो मेरी बहनें तो उनकी बेटियां मेरी हुई भांजी। मैंने कहा मामा सीएम है, भांजी की शादी में कर्जा नहीं लेने दूंगा किसी भी कीमत पे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना, बेटियों की शादी धूमधाम से, हजारों बेटी की एक साथ, और अकेला ये नहीं, सरकारी पैसा नहीं मिलता, समाज आगे बढ़ता है। अब तो शादियों में टेलीविजन, मोटरसाइकिलें, अनेक प्रकार की चीजें समाज मिलकर देता है, एक गृहस्थी का पूरा सामान हो जाता है। और मैं इनका जब हमारी लाडली लक्ष्मियां शादी के बाद ससुराल जाएंगी तो ससुराल जाके सासू मां से कहेंगी खाली पीली नहीं आए, 1,18,000 लेके आए हैं, तो घर में भी बहू की इज्जत बढ़ जाएगी। एक नहीं अनेकों योजनाएं, पैदा होने से लेकर अध्यक्ष जी अंतिम सांस लेने तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मां बहन और बेटी के साथ खड़ा किया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। मां बहन बेटियों 50% रिजर्वेशन से लेकर नौकरियों में, और केवल इतना ही नहीं, आर्थिक सशक्तिकरण हो इसलिए नौकरियों में भी, और राजनीतिक सशक्तिकरण हो इसलिए चुनाव में भी स्थानीय निकायों के हमने करने का काम किया है। और एक और फैसला मध्य प्रदेश में भी किया है कि अगर कोई छेड़छाड़ की घटनाओं में रहा तो उसका डाटाबेस बनाया जाएगा, उसको ड्राइविंग लाइसेंस रद्द, उसको बंदूक का लाइसेंस नहीं मिलेगा, उसको चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। परिषद के हमारे अधिवेशन से कांग्रेस के मित्रों के पेट में दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाजपा मोदी मोदी कर रही है, और उस चक्कर में बाकी राज्य जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी उपेक्षा कर रही है। अरे कम से कम अब ये तो स्वीकार कर रहे हो कि गुजरात तो कर ही रहा है, लेकिन बाकी राज्य भी शानदार काम भारतीय जनता पार्टी के कर रहे हैं। क्या मुकाबला है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में? ये नेतृत्व बैठा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, है कोई लाल कृष्ण आडवाणी कांग्रेस के पास? है कोई लाल कृष्ण आडवाणी आज कांग्रेस के पास? लोग कहते हैं सबसे अलग पार्टी, पार्टी विद द डिफरेंस। ये केंद्रीय नेतृत्व बैठा है, इस नेतृत्व के सामने कांग्रेस का नेतृत्व होना है। वो तो आज भी लिखा हुआ भाषण पढ़ता है, कुछ शब्दों पे जोर जोर दे के पढ़ देता है। एक नहीं दो मोनी बाबा है, एक तो बोलते ही नहीं है, दूसरे को भी हमने लोकसभा में कभी बोलते हुए नहीं देखा है। एक बार बोले सुखवती लाजवती, क्या बोले थे मैं भूल गया, कलावती लीलावती के बाद मैंने दूसरा भाषण राहुल गांधी का लोकसभा में नहीं सुना।